ओके, तो हम सबको पता है हनुमान काइंड इंडियन हिप हॉप एंड इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनका लास्ट ट्रैक बिग डॉग्स इंटरनेशनली वायरल हुआ, इंटरनेशनली अप्रिशिएट भी किया गया। जब हम उनके ट्रैक का कमेंट सेक्शन खोल के देखते हैं, उनके गाने पे दुनिया के हर कोने से लोग कमेंट कर रहे होते हैं। बिग डॉग्स गाने को हर मीडिया ने, हर कंटेंट क्रिएटर ने दिखाया। फर्स्ट टाइम इंडियन हिप हॉप सीन का कोई आर्टिस्ट ग्लोबली इतना वायरल हुआ, इतना पॉपुलर हुआ। यहाँ तक कि उनका अभी जो गाना आया था रन इट अप, उसने भी ग्लोबली काफी अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन सवाल ये है, क्या हनुमान काइंड अकेले हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो गाइज, मैनी रैपर्स फ्रॉम इंडिया हु आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया, उन्होंने भी अपने स्टाइल में, अपने तरीके से इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। तो हम आज बात करेंगे ऐसे 5 आर्टिस्ट की जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसमें हनुमान काइंड इंक्लूडेड नहीं होंगे, बिकॉज हनुमान काइंड ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं। यस, तो हमारी लिस्ट के 5th रैपर हैं जो इंडियन म्यूजिक सीन को ग्लोबली, इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनका नाम है ब्रोडा वी। तो ब्रोडा वी काफी फेमस इंग्लिश रैपर है, और ब्रोडा वी इंडियन म्यूजिक सीन के काफी रिस्पेक्टेड रैपर है। वैसे ब्रोडा वी ने कोई एल्बम तो ड्रॉप नहीं किया, ना ही ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट देखने को मिला, लेकिन जो उनके गाने हैं, उनके पुराने गानों की इन्फ्लुएंस ज्यादा है। इंडियन ऑडियंस में ही नहीं, इंटरनेशनली भी उनके गानों को काफी पसंद किया जाता है। अगर प्रूफ के लिए ब्रोडा वी का कोई सा भी पुराना गाना उठा लो, जैसे आत्मा रामाया, ऑन माई ओन जैसे गानों की कमेंट सेक्शन में आपको इंटरनेशनल ऑडियंस मिल जाएगी। उनके म्यूजिक वीडियो पे मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स, कंटेंट क्रिएटर्स ने उनके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाई है, कवर किया है। इंटरनेशनल ऑडियंस जब ब्रोडा वी को सुनती है तो बोलती है ये इंडियन आर्टिस्ट है। सो दिस इज द प्योर रिप्रेजेंटेशन। जब आप लोगों को शॉक कर देते हो और इंडियन रैपर्स को लेके जो जनरल सोच बनी हुई है उसको ब्रेक कर देते हो, और ब्रोडा वी ने अपने गानों के थ्रू करके दिखाया है। अब हम बात करते हैं अपने 4th रैपर की, जो डे 1 से इंडिया को रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं। यस, तो मैं बात कर रहा हूँ एमिवे बंटाई की। हमें वही था जब व्यूज मेरे 2 थे, हमें वही था सुनाने वाले। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे इसने कैसे इंडिया को रिप्रेजेंट कर दिया। तो यस, एमिवे ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। तो एमिवे एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है, और इंडिपेंडेंट रह के स्प्रेड होना बहुत मुश्किल है उन आर्टिस्ट से कंपेयर करते हुए जिनको उनके लेबल का सपोर्ट है। लेकिन फिर भी एमिवे बंटाई ने ये काम किया है, और हमें एमिवे की तरफ से काफी इंटरनेशनल कोलैब देखने को मिले हैं। और छोटे मोटे कोलैब नहीं, स्नूप डॉग के साथ एमिवे का कोलैब देखने को मिला है। एमिवे के और भी कोलैबोरेशन जैसे डैक, मैकलमोर, नाना रोगर्स जैसे इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ कोलैब किया है, एंड उन्होंने अपने आप को स्प्रेड किया है, डिफरेंट कंट्री के लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाई है। इवन एमिवे बंटाई के म्यूजिक को लोग पसंद भी करते हैं। एंड अगर हम बात करें, नो लाइफ सैग, आई शो स्पीड जैसे क्रिएटर्स ने एमिवे के गानों पे रिएक्ट किया है। यस, तो बढ़ते हैं हम अपने लिस्ट के 3rd आर्टिस्ट की तरफ, एंड ये भी इंडिया को एंड इंडियन हिप हॉप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस आर्टिस्ट का नाम है कृष्णा। हाँ, तो कृष्णा का रिसेंटली एशियन आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन देखने को मिला, एंड उस गाने के अंदर अगर सबसे ज्यादा हाइप किसी आर्टिस्ट ने क्रिएट कर रखी थी तो वो कृष्णा ही थे। गाने का कमेंट सेक्शन भी देख लो, इंस्टाग्राम पे भी हर जगह कृष्णा कृष्णा स्पैम हो रहा था। और इसके साथ उन्होंने काफी इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन कर रखा है, और हमें क्रूक कॉर्नर में कृष्णा का पॉडकास्ट भी देखने को मिला, जहाँ उन्होंने इंडियन म्यूजिक और इंडियन हिप हॉप को रिप्रेजेंट किया। तो ऐसे कृष्णा अपने इंडियन म्यूजिक एंड इंडिया को अपने कोलैबोरेशन, अपने कंट्रीब्यूशन, अपने पॉडकास्ट से वर्ल्ड वाइड इंडियन हिप हॉप को फैला रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने लिस्ट के 2nd नंबर के आर्टिस्ट की, जो है डिवाइन। एडिट करके तूने इमेज मेरा मीम बना दिया। मैंने बात हो इंडियन हिप हॉप की एंड रिप्रेजेंटेशन की, देन उस लिस्ट में डिवाइन का नाम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। डिवाइन उन आर्टिस्ट में से हैं जिन्होंने इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन करने को कॉमन बनाया। उन्होंने नास के साथ कोलैबोरेशन किया, वो भी अपनी खुद की एल्बम में, एंड उन्होंने पुशा टी के साथ भी कोलैब किया। मास अपील अगर इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मेन रीजन डिवाइन है। वो पहले आर्टिस्ट थे जो मास अपील से साइन हुए थे। इन्होंने ही सबसे पहले मास अपील से म्यूजिक ड्रॉप करना स्टार्ट किया। तो दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं अपने लिस्ट के नंबर 1 आर्टिस्ट की, जिनका नाम है सिद्धू मूसेवाला। तो
तो आपको तो पता ही होगा सिद्धू मूसेवाला की पास्ट में क्या इन्फ्लुएंस रही है। इंडिया में ग्लोबली बड़े इंटरनेशनल आर्टिस्ट ड्रेक सिद्धू पाजी के म्यूजिक को अप्रिशिएट करते हैं। उन्होंने मल्टीपल कोलैबोरेशन कर रखे हैं, जिस वजह से सिद्धू पाजी का म्यूजिक ग्लोबली स्प्रेड हुआ और सिद्धू पाजी के गानों को ग्लोबली सुना जाता है, चाहे वो कनाडा हो, यूएस हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर वो यूके हो। यस, अगर बात होगी रिप्रेजेंटेशन की तो सिद्धू पाजी का नाम हमेशा लिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बताओ, और अगर चैनल पे नए हो तो अपना प्यारा भाई समझ के सब्सक्राइब ठोक दो। कीप इट रियल, कीप इट लाउड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।